सगुरु कवि साहब का नाम वाक्य है। और अपना आप को सुनाओ। पास में बैठे उनको सुनाओ, नहीं खुद को सुनाओ। सब जीवन में घटना घटेगी, सब जागृति आएगी। बड़ा सुंदर उपदेश क्यों सो तो भारम भारा से तो मूर्ख गिरा। संतों ने भी ऐसा ऐसा शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। मूर्ख जो शब्द है ये घटिया शब्द है। संतों के मुखारबिंद के द्वारा ऐसा शब्द बोलना शोभा नहीं देता। फिर भी
संत परेशान हो गए लोगों को सुनाते सुनाते उपदेश करते करते, इसलिए उन्होंने ऐसा शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। क्यों सो तो कितने युगों से कितने जन्मों से सोया हुआ है जीव। जीव जाग, भजन में लाग, साधना में लाग, सेवा सुगत में लाग, यही जागना है। देखने में ही सब जागृत दिखाई देते हैं, पर सोया हुआ है। कि अपने काम काज कारोबार में जागते हैं, कि अपने दुकान पर जागते हैं, कि कोई बातचीत में जागते हैं, कि अपने ड्यूटी पर जागता है। भाई वो शुभ ही माना गया। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में चारों को जागरूक होता, 4 लोग जागते हैं, जिनमें 3 जो है वो जागते हुए ही सोए हुए माने गए। एक ही सच्चा जागरूक है। वो ऐसा कौन दुर्भागी जागते तके ही सोए हुए माने गए? ऐसा कौन वो बड़भागी है जो सच्चा जागता है? कि तो जागे लोगी भोगी, कि कोई जागे चोर रे, के तो जागे रोगी भोगी, कि कोई जागे चोर रे, के जागे कोई संसूरवा, लागे नाम से डोर, के जागे कोई संसूरवा, लागे नाम से डोर। शरीर में कोई रोग बीमारी पीड़ा है, जगम दर्द है, पीड़ा को लेकर उनको नींद आती नहीं, जागता रहता है। अगला जागना रोग को लेकर के जागता है। भोगी भोग भोगने के लिए जागता है। टीवी के सामने बैठकर कितने लोग समय तो ताकते रहते, जागते रहते हैं। उनका जागना भी लेखा बताए कि वो भोग को लेकर के जागता है। टीवी के सामने बैठकर वो 2 भोग भोग रहा है। आंख का भोग रूप है, कान का भोग राग है। इन दोनों भोगों को लेकर के जागता, उनका जागना भी निर्भर है। चोर चोरी करने के लिए जागरूक रहते हैं। गांव में मोहल्ला में सब लोग सो जाए, फिर जाकर चोरी करो। इन भाव को लेकर जागता, उनका जागना भी निर्भर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जागे कोई संत सूरवा, ये लागे नाम से, इनकी नाम से लगन लगी है, छूट शब्द के योग में लगन लगी है, वही सच्चा साधु जागता है। वो जागे क्यों सो को बारंबारा चेतोरे मूर्ख की वारा, आखिर एक दिन मरना साहिबा के लेखा। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं अच्छा बुरा, उनका भुगतान करना होगा। छूटने वाला नहीं है, किसी का नहीं छूटा। जिन्होंने कोई भूल की गलती की है, उनका फल परिणाम भोगना ही अनंत प्रमाण है। तो सब हम वाणी शास्त्रों में संतों के द्वारा सुनते हैं, भगवान कृष्ण के अंत में एक भील का बाण लगा, जिनके द्वारा जीवन पूरा हुआ, ऐसा हम सुनते हैं और सत्य ही है।
ऐसा क्यों हुआ? अपने करने को लेकर के भगवान कृष्ण अपनी अवतार लीला को पूरी करके एकांत में चरण लगकर के सांस विदा में लेके शयन किया था, आराम किया था, विश्राम किया था। भाई और विश्राम कब करते हैं? क्योंकि काम कार्य से हम निवृत्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर विश्राम किया जाता है। बोलो राम सभी दर्द दृष्टि को केंद्रित करो, साइलेंट करो, इधर उधर न जाओ। समय बहुत महंगा है। आप कितने दूर दूर से भाई बहन पधारे हो, जिसलिए वो लाभ लो पूरा। सुनने वाला शरीर ढांचा नहीं है, सुनने वाला मन है। मन आपका इधर गया था, अरे न गए बात। जैसे मुमुक्षु लोग सत्संग में बैठते हैं, ऐसी मुद्रा से बैठो। मुमुक्षु कैसे बैठे? हाँ, मंदिर में मूर्ति कैसे बैठती है? ऐसे बैठे। पंखा नहीं हलाओ, शांत बैठो। अड़ गया मुझे तो पंखा उठाओ, किताबा उठाओ, बड़ा सुंदर। भगवान कृष्ण अवतार लीला के जो कहते हैं जो पूरी हुई, इसलिए भगवान कृष्ण का अवतार हो वो कार्य पूरा हो। विश्राम चरण के ऊपर चरण करके लेटे थे। भगवान के चरणों को बंद के रेखा की दूर से चमकती हुई शिकारी ने देखा और समझान दिया। शिकारी ने सोचा कि हिरण की आंख चमक रही है, मैं इनकी शिकार कर लूं। तो शिकारी ने तीर छोड़ा और तीर जाकर के भगवान कृष्ण के लगा। इसलिए वाले कहते हैं डरिए रे डरिए, देख देख पर डरिए। डरो अनिति से, डरो अन्याय से, डरो पापों से, डरो। छूटता नहीं है, ये प्रमाण है। युग बीत गया, कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। वाणी कहती है कर्म फिराले जीवन कर्मा को किरतार, किरतार को कोई नहीं दादो फेरना। कर्म ही जीवों को भटका कर घुमाता। आपको यहाँ किसने लाया है? आपका शुभ कर्म ने। अरे जीव तो पतंग की भांति है रे लोगों। पतंग किस दिशा में उड़ान करता है? जिस दिशा में वायु का वेग है। वायु ही तो पतंग उड़ान कराती है, उसमें ध्यान देना। ऐसे ही जीव को भटकाने वाला कर्म ही है। शुभ कर्म ही जीव को सत्संग और गति देता है, संतों की तरफ गति देता है। उन कर्मों को लेकर ही अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिलता है। अनंत जन्म का पुण्य मिले तब जन से देह मिला। अनंत जन्म का पाप मिले तब जन से देह मिला। अनंत जन्मों का जीव का अगर पुण्य उदय होता है, जीवन में अच्छे संग मिलते, अच्छे सद्गुरु मिलते, अच्छी सोबत मिलती है। जब कोई पाप प्रकट होवे तो ऐसा संग से जीव को बेमुख कर देते, दूर करते, भटका देते। ऐसे लोगों को देखते हैं। शिकार ने तीर छोड़ा, शिकार के बदले में अब वो तीर जाकर के भगवान का सुन कर तीर लगने के बाद शिकारी को होश आया, ये तो कोई मनुष्य है। मैंने कितनी भूल कर दी, कितनी गलती कर दी। शिकार के बदले मनुष्य की हत्या कर।
बेल शिकारी दौड़ता हुआ पास आया तो देखते भगवान कृष्ण चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, विलाप करने लगा, समाज तो सब जानते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है, तो समझ जानते। जिन्होंने तीर मारा वो रो रहा, जिनके तीर लगा है वो मुस्कुरा रहा, क्योंकि बील अज्ञानी है इसलिए रो रहा। ऐसा क्यों हो गया? भगवान कृष्ण परम ज्ञानी है, उनको पता है हमारे तीर क्यों लगा, तो समझ जानते हैं। दीवार में ईमानदार लोगों से जब कोई वसूली करता है तो ईमानदार लोग वसूली करते बड़े खुश होते, बड़े राजी होते हैं। तो आज हम कर्जा से मुक्त हो रहे हैं, बड़े खुश होकर के वो वसूली करता है। और बेईमान लोगों से मांगे तो शत्रु बन करके, दुश्मन बन करके फिर वसूली तो करनी पड़े। तो समझ पाँचों घर आवे जावे नहीं रहते, पेड़ में फिर वसूली करते। ऐसे ही अज्ञानी लोग में वो रोता है, ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा मैंने कभी भूल करी, क्यों कर्म किया ही नहीं है, ऐसा क्या हो गया, और किया तभी तो ऐसा हुआ है, तुम भूल गए। बोलो राम। बील रो रहे जिन्होंने तीर मारा, वो अज्ञानी है। भगवान परम ज्ञानी है, वो मुस्कुरा है। बीर समायाचना करो, मेरा करो, क्षमा करो, माफी करो, हमसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके तीर मार दिया, आपकी हत्या कर दी और ये अनजान हुआ है, इसलिए आप क्षमा करो। जीव और ईश्वर में यही फर्क है। बोलो। बीर जीव है, उनको भूत अच्छे करता नहीं है, बीर को पता नहीं कि घटना क्यों घटी है। भगवान कृष्ण ईश्वर है, उनको पता है कि ये घटना क्यों घटी, हमारे तीर क्यों लगा, उनको पता है, वो ईश्वर है। दिल समायाचना करो, क्षमा करो, माफी करो, हमने बड़ी भूल कर दी, गलती कर दी, अनजान में हुआ है, इसलिए क्षमा करो। भगवान कृष्ण कहते भाई तुम्हारी कोई भूल नहीं है। भूल कैसे नहीं, मैंने आपके तीर मार दिया, आपकी हत्या कर दी, तो समझ जान दे, इनसे बड़ी क्या भूल हो सकती है। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारी कोई भूल नहीं, ये तो मेरी भूल का मेरे को फल मिला है। मेरी भूल का मेरे को फल मिला है, आपकी भूल कैसे? भगवान कृष्ण कहते मैंने तुम्हारे तीर मारा है, मैंने तुम्हारी हत्या की है। हाँ, आपने हमारे तीर मारा है। भाई बहनों, युग बीत गया, कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या आपने हमारी हत्या की है? कब? भगवान कृष्ण कहते त्रेता युग में रामचंद्र था और तुम पाली था, मैंने तुझ हत्या कर ली, सुंदरी की पक्ष ली और मैंने तुम्हारे तीर मारा। वही रामचंद्र ने कृष्णचंद्र बना आया, वही तुम बाली भील बना आए और वही तीर आकर के हमारे लगे। डरिए रे डरिए, देख देख सब डरिए। एक दिन आखिर मरना साहिब आगे लेखो, हिसाब किताब देना है। अच्छा अनित्य ने करो, अन्याय ने करो, अमृत ने करो। एक पेट भरने के लिए कितना झूठ को कर लेता है। एक ओदर भरण के काया, कोटि कर्म नर भरे अकाया। सब जितना जो कुछ करते पेट भरने के लिए तो करता हूं। बोलो। दादू स्वामी के शिष्य हैं सुंदरदास जी महाराज, उन्होंने भगवान ने और को दिया,
राम जी ने गुलाम दिया। कैसे? हे प्रभु, हे मालिक, और तो आपने बहुत सब अच्छा दिया है, पैर दिया चलने फिरने को, अच्छा दिया, हाथ दिया है कुछ सुगंध कराई, ये भी अच्छा दिया, नैन दिया है दर्शन करने को, बहुत बढ़िया दिया, कान दिया है ज्ञान उपदेश सुनने के लिए, बहुत अच्छा दिया है, नाक दिया है सुंदरता के लिए, बहुत अच्छा दिया है, फिर खराब कहीं दियो रे, बोलो राम, सब अच्छा है जब फिर खराब कहीं, बताओ बताओ, सुनो प्रभु, सब जितना दिया सब अच्छा दिया, पर वो पेट दियो प्रभु, पाप लगाए, वो पेट क्यों दियो? कहीं जीवन में तो रोज करियो, कहीं गुस्सो करियो, अपना तो पेट दे दियो, पेट वाले सारा नहीं गुलामी करनी पड़े, कहीं जो दूध कपड़ा नीति करना पड़े, और पेट नहीं देता तो सारा जीव खाना भजन नहीं करता, वो काम किस हो गया? पेट के वास्ते सारा प्रबंध है, बोलो राम, पेट दियो प्रभु, पाप लगाए, आकाशवाणी हुई, अरे सुंदर, जिन्हें पेट दियो जगह ने चिंता, तू क्यों चिंता कर, तू क्यों रो रहा है? होय न चिंत कर मत चिंत ही सोच दे ही सोच दे, तो निश्चिंत होकर के भजन कर, साधना कर, अच्छा कार्य कर, भलाई का कार्य कर, जिन्होंने चोंच दी है वो चोंच देता रहेगा। कबीर साहब की वाणी है,
तू क्यों चिंता कर? जिन्होंने चोंच ली वो चिंता करेंगे। कोई नहीं चलते घर मत चंदी चोंच दे ही सोई छोड़ दे। भरोसा अपने को भरोसा नहीं है इसलिए भटकना पड़ता, चिंता करनी पड़ती। अरे पशु ने भी भरोसा, उसने कोई धनी बांध देवे ना वो निर्भय उगाड़े, भरोसा है सुनिया कोली चारो नीरी जल्दी लाई गर्मी में तो छिया में बांध ही, सर्दी है तो ओले बांध दी। उन्हें पशु ने भी भरोसा, मेरे का भरोसा परेशान होना पड़े दुख पाना बोलो। जिनको भरोसा है उनकी सर्वता सेज है। बड़ा सुंदर कीड़े को कण राम बोले हस्ती मनगर। जिनको जितनी आवश्यकता है परमात्मा सबकी पूर्ति करता है। अंगड़ को भवे कैसा उनको भी चुन चुका। अंदर पक्षी देखा नहीं वाणी सुना। उनका घर ही आसमान में है, आसमान में रहता है। वो कहाँ टिकता है? आसमान में कहाँ रहता है?
जहां नीचे की वायु ऊपर की वायु का जो कहते संदेह है, संधि है, दोनों की मिलाप है। इधर नीचे की वायु ऊपर की वायु, नीचे की वायु नीचे खींचते हैं, ऊपर की वायु ऊपर खींचते हैं, बीच में जाकर वो हाथी अंदर पक्ष वो बांट देता है। जब उनका गर्भ होता है तो ऊपर से अंडा को छोड़ता है, नीचे की ओर अंडा गति करता है, अंदर पक्षी अंडा में अपनी दृष्टि करता है। भूमि पर गिरने के पहले वो अंडा परिपक्व हो जाता, कच्चा हो जाता है, इतना बलवान होता है और उनका आकार ही हाथी जैसा। कजली बल में जब गिरता है तो वापस जब जाए जमीन पर पैर ले रखे वो पड़ दो हत्यारे मारी पड़े, 7 हाथी पकड़ कर लेकर ऊपर, इतना वो बलवान शास्त्र के वाणी करे और वाणी की जगह बात हम सत्य मानते। बोलो 4 हाथी पंजा में पकड़े, पंजा उनका अड़ाई पकड़ने के लिए, एक मुंडा में पकड़े, एक सूंड में पकड़े, एक लारे पूंछ में पकड़े, 7 हाथी पकड़ को ले जाओ पास और बहने वो आर करे। मैंने भी परमात्मा पूर्व कबीर साहब का नाम रखे, कीड़ी को कण राम को हृदय हस्ती मनमर खाई, अंदर पंगे को भवे आकाश उनको भी रे चुन चुकाई, राम जी रो भरोसा दरा करे जीव। इसगर उड़नी धरण पर लो, इसको बहुत बड़ो शरीर है, नहीं तो किसी आगे जा सके, सिटी तो बुलेट छावे। बोलो राम। उनका पेट व्रत है, वो मुंडो खोकर बैठे, उन महीने प्रवेश कर जगह वो आर करे, अगर आडो डंडो करे थोड़ा तो उन्हें मुंडा नहीं भेज तो कौन पकड़े, व्रत है, महीने आवे जगह नहीं निकले, बड़ो शरीर में मुंडो फाड़ बैठे, कोई जगह गुफा ही मैंने हलाक को विनाश कर दिया। तो उदाहरण दिया है, इस घर उड़े नहीं धरण पर लौटे, सांच मोड़ नहीं खाई, उनके ओदर राम भरत पल पर नहीं पी सकाई। राम जी राम करो सब। बोलो राम। राम जना ने हरि पूर्वे वेद पुराना गाई। जो संतान भगवान का भक्त संत है उनको कौन पूर्ति करे, भगवान ही तो करे, राम जी करे। बोलो राम। कहते हो महाराज मैं आप जीवा वहां मैं भोजन देवा भरोसा देवा भरोसा मत रहियो, महाराज जीवना दूजा। बोलो राम। एक महात्मा जी शुक्रवार को समय आए, वो सेना सीधा हमारे जरा गरीब साहब को निमता देव सोमासाल में संतर व्रत है, एक जना फेरनो भजन करो साधना कर ले। गाँव में बाला पाड़े कोई हनुमान जी मंदिर हो, उन मंदिर में विराजित वस्तु में नाथी भजन करा साधना करा कथा कर। रामचंद्र जी का उपासक था, सुदृढ़ भक्ति बनी, और हनुमान जी भी रामचंद्र जी का बड़े सेवक। तो वे रामायण जी की कथा सुना हनुमान जी, अब हनुमान जी श्रोता है और रामायण जी ही भक्ता है, हम भी इनके साथ में श्रोता ही। 1 महीना बीत गयो, 1.5 महीना बीत गयो, सोमासारा एक दिन आडोरी हो गया, सोमासारा काले पुराण जाए संतरमणि करी। एक दिन पहला महाराज कथा को विश्राम दी और घूमनवाद निकलिया पधारिया, उसमें कोई सेठ आयो हनुमान जी मंदिर में दर्शन करवाते। जब आवाज आई हनुमान हमारी महाराज तने 2 महीना सो रामायण सुनावे कहा, यानी कि भेद पूजा तो कर दे रहे भाई।
आज्ञा करो कितनी करनी आजादी में बेटा कर दीजिए वाणी उठाया होते सो करना को हो गया आजादी में भेट में काला करे महाराज ये तो आपा ठेको ले पकड़ो करना महात्मा जी बारे में फिर आ जाए के बाबू जी कल काम से तुम से पुराना होते हैं पुराना होते तो तान कोई भेट को जाए जगह कोई मुंह को ठेको करो भाई महाराज विचार के मार कोई हमने तो कोई आवाज तो तुम दे भेट पूजा करी कहीं मुकड़ो करे की बात करो ना पाने तो आवाज सुनी कि हजार में भेट कर दी मुकड़ो ही है कहीं ले तू कहीं देवी जी में दे दे कि मैं ताने 500 रुपया दे 500 हमारा देना 500 अपना न पा रहे यार ठीक दूसरे दिन सत्संग की कथा के समय हुई रामायण महाराज की कथा शुरू करी शेर ड्राइवर बैठ के मैंने श्रोता करो महाराज बड़ा खुश है हमेशा हनुमान जी इसमें हाथ तो एक श्रोता आयो है 5-10-20 मिनट बदी कथा करी सत्संग शेर के आने दे गए वो भेंट पूजा करना आयो कौन दिखे वो नहीं विश्राम का समय आयो शेर जी बोले महाराज थोड़ी और कथा और करो 5-10 मिनट और बदेगा गाड़ी में आवे सूगी मोड़ो बिल्कुल 5-10 मिनट और सुनाओ समझ के भैया श्रोता सुनने वाला है तो ठीक 5-10 मिनट और सुनाई आखिर में समझे कि विश्राम करना ही पड़े विश्राम कर और आरती बोल महात्मा बारू को मनवा तो गया कोई भेद पूजा करना वाला कोई आए नहीं शेर दिन घुस आयो हनुमान जी में इंद्र मूर्ति के करने तीन लातरी देवता बन बैठे झूठ बोलो कोई भेद पूजा करना वाला आए तो कोई लातरी मारी वो कहते मूर्ति चिपको हले नहीं वाणी अकाल वाणी हुई हनुमान महात्मा ने भेंट करी यहाँ 500 भेंट कर दिया 500 मुझे पकड़े 100 डिजाइन थे 500 रुपये भेंट कर दिया और 500 रुपये मुझे पकड़ी वाला बैठे है और 500 रुपये दे इधर छोड़ सेठी बिचारे हकीकत अपने लागना दे तुझे अगर हमसार के लिए बेटा 500 रुपये ले रही हो जब वो बंधन छूट गया 500 रुपया दिया तो छूटियो अब शेर जी इंसान करेंगे तुम्हारा तुम्हारे बैठ गए ऐसा नहीं अब है इंसान मत गए महाराज ने भोजन जी मानस जी नाम तुझे खाने में नहीं हो रहा माना नहीं खाने जी वाला वही है माने जी वाला वही है बड़ा सुंदर आखिर एक दिन मरना हरी आगे देखा जब के द्वार कबो नहीं जाऊं ये मेरे मन भाई कभी सब का वाक्य है मैं जम के द्वार में जाने वाला हूँ हमारा निश्चय निर्णय है कि हमने परमात्मा से प्रेम किया है राम जी का हमने भरोसा किया है कहे कभी सुनो भाई साधु राम जी ने लाज बढ़ाई जीवरी लाज है राम जी महाराज अपन इसको भरोसा रखो जागो भजन में लागो साधना में लागो नीति अनिश्चित है बच्चों भाई आखिर एक दिन मरना साई आगे देखा अनंत उदाहरण दिया बाजीगर खेल रचाया सब पना से आया बाजीगर कला समेटी सब ऊट के ही समेटी संसार जगह है और बाजीगर जो खेल है बाजीगर आवे चौकटा में मौला में अपनी बाजी खेल करे नाटक करे कितने लोग देखने वाले भीड़ करता ही है जब तक बाजीगर की बाजी को खेल नाटक चले तब तक बाजीगर अपना खेल पूरा कर दिए तो सब मेरा बिगड़ गया जब संसार मेरा बिगड़ने वाला है अपना देखते देखते न कितने लोग चलिया गया कितने लोगों का मेरा बिगड़ गया अपने भी
वियोग हो ही रहे है। सिद्धांत है संयोग होते ही वियोग प्रारंभ हो जाता है, जन्म होते ही मृत्यु शुरू हो जाती है। जन्म हुआ बड़ा संत है, बड़ो बालक बड़ो हो गया, वो तो बड़ो हो गया, बेटो बड़ो हो गया, अरे बड़ो नहीं हो गया, छोटो गए। बड़ा सुंदर को बारंबारा को मुरुक निवारा आखिर एक दिन मरना हरि आगे नहीं आगे और बड़ा सुंदर संदेश दिया। सदगुरु गणेश बहुत पार उतरना चाहिए, भविष्य दूसरे पार होना। नौका को चलाने वाला को केवट कहते हैं, उनसे मुलाकात करो। नौका पार नहीं करता है, नौका चलाने वाला केवट की भी आवश्यकता रहती है। और केवट भी भेदो चाहिए, अबोध नहीं। बहुत सिंधु से पहाड़ जो चाहिए जाने को, तो केवट भेदो तलाश की। गांठ और बाट का भेद का महर में उसी के नाव पर पाव दीजिए। समुद्र की जहाज पर चढ़े तो ध्याय के, पार जावे नहीं पहाड़ भेजे। दास पांचों पे कौन मला रहे, बहु सिंधु से पहाड़ उतर। संसार सागर से पार होना चाहते हो, वेदु यानी कि भजन का वेदु, साधना का वेदु, सुर शब्द का योगी जो कर रहे हैं, तत्व ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी ऐसे महापुरुषों का शरणागत संग करो।
तो पार उतरना चाहिए तो केवल से मृत्यु, केवल से मुलाकात करो, उनसे मेल सागर से पार होने के लिए नौका साधन है, और खाली नौका पार नहीं करता है, नौकों को चलाने वाले केवट की भी आवश्यकता है। इस भव सागर को पार करने के लिए राम जो नाम की नौका है, और इनको चलाने वाला वेदु सदगुरु चाहिए। कैसे भजन किया जाए, कैसे साधना की जाए, कैसे सत्य को योग किया जाए, जानकर वेदु महापुरुष बड़ा सुंदर पार उतरना चाहिए केवट से मिलता, सदगुरु ही केवट है। राम नाम की यही नौका, यही जान है। बड़ा सुंदर सदगुरु की मेल से ही जीव संसार सिंधु से पार होता है, उनकी कृपा से। बड़ा सुंदर आगे बड़ा सुंदर और संदेश दिया है। दर्शन करना चाहिए, दर्पण को वाले अनंत उदाहरण है, सब दृष्टांत। कांच में दर्पण में हम चेहरा देखना चाहते हैं, और दर्पण मेला है, गंदा है, उनमें चेहरा दिखाई नहीं देगा। उनकी सफाई करें, ऐसी अपना दिल ही दर्पण है, अंतःकरण ही दर्पण है। दिल में ही परमात्मा राम जी महाराज विराजमान है। दिल गंदा है, आवरण है, दिल उनका साक्षात्कार नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहा, उनकी सफाई का नहीं हो रहा। सफाई के लिए साधना करनी होगी, सुशब्द का योग करना होगा, भोजन करना होगा। शरीर की शुद्धि जल के द्वारा होती है,
पर अपने अंतर्गुण के मन की शुद्धि साधना के द्वारा, भजन के द्वारा होती है। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, सबल लावे प्रेम का राम नाम जप। यानी अंतर्गुणों में मल भरा, विकार भरा, दोष भरा है, इनकी शुद्धि के लिए साधना करनी होगी, भजन करना होगा। कौन साधना है? सामने वाले प्रेम का राम नाम जब हो, प्रेम सहित राम जब नाम का सुमन करना। सुमन करने से ही अंतर्गुण की शुद्धि होती है, गुरबाणी कहती है। राम सुमरे गुरु संग तो पलटे मन दे, राम सुमरे गुरु सदले तो पलटे मन दे। दरिया छाना क्यों रहे वो प्रभु टाले, दरिया छाना क्यों रहे वो प्रभु टाले। बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम सुमरे गुरु सदले, शब्द का अर्थ राम शब्द प्रकट हो गया, ये गुप्त है ही नहीं। तो सदगुरु कौन शब्द देते हैं, कौन उपदेश देते हैं? तो समझना राम शब्द को सब जानते हैं। तो सदगुरु कौन शब्द देते हैं? तो समझना सदगुरु राम शब्द ही देते हैं, पर राम शब्द जब जाए विधि विधान सुन करने की विधि बताओ, तरीको बता देते, युक्ति बताओ। गुरुदेव जी बताए विधि से भजन करे, सुमन करे तो पढ़ते मन और देह, मन बदल जाते, मन को प्रमोशन हो जाता। कब है? जब ससुसाल सुमन करे तब, भजन करे तब। मन का जब प्रमोशन होता है तो दूसरा मन का पद है निज मन, भजन करने से ऐसा होता है। वाणी कहती है
दुनिया भर में सत्संग की परवाह है, ये सत्संग की धारा है, ये सत्संग का नमूना है, इनको सत्संग कहते हैं। ऐसी सत्संग की धारा में कोई भाई बहन स्नान करता है तो निर्मल हो जाता है।
दुर्लभ है। आज वर्तमान का युग में सत्संग बहुत दुर्लभ है। संगता बहुत है लोगों, संग कोई कमी नहीं। संगत दुर्लभ नहीं है, सत्संग दुर्लभ है। गांव गांव में लोग इधर बजे, गांव गांव में पंडाल लागे, हजार लोगों की भीड़ में है। संगत यहाँ हम तैयारी में लगी तेलुगु भूमि में बैठ करके यहाँ की चर्चा सुन रहे हैं। ये सत्संग की चर्चा है। सत्संग कोई मुमुक्षु श्रवण करता है, भले समझ में नहीं आओ, भले बात पर पकड़ में नहीं आओ, फिर भी श्रवण करने मात्र से बहुत लाभ हो जाता है। संगत सुनने से मनोरंजन होता है, मनोरंजन। और सत्संग श्रवण करने से मनोरंजन होता, मन का निरोध होता, मन की शुद्धि होती है। दुर्लभ है। सत्संगी महिमा को कोई जाने देता है, सब कोई। हमारा भरोसा है, विश्वास है, जो भाई बहन सत्संगी महिमा को समझते हैं वही रामधाम के जलाजी में पड़ा, वही यहाँ आते हैं। जगह जगह घनी संगता चले, कई जगह लाभ आया, रास्ता में कभी संगता होती है, सूर क्यों आया। हमारा भरोसा है कि आप लोगों को सत्संग की कदर है, आप लोगों को सत्संग केंद्र ही से यहाँ आए। सत्संग की कदर हर एक लोगों को नहीं भाई बहनों। हीरा की पारत जब ही जाने, मुर्ग मिलता बहुत सत्संगी बात भले समझ में नहीं आओ, पकड़ में नहीं आओ, केवल सुनता है ध्यान को भाव को, तो भी बहुत लाभ मिलता है। समझ में नहीं आवे बात पकड़ने में फिर क्या लाभ, बहुत। बर्तन में घी भर करके बर्तन को उल्टा कर देवे तो घी सब बह जावे, निकल जावे, जुड़ जावे, ये भले जुड़ जाओ, ये का चिकनाश जो है वो बर्तन को नहीं छोड़ता। चिकनाश तो बर्तन में रुक ही जाता है, ठहर ही जाता है। ऐसे महापुरुषों के वचन महावाक्य हम सुनते हैं, समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, सुना है तो ये वचन शब्द जो है अपना चिकनाश की संस्कार छोड़ जाता है, वो संस्कार आगे जाकर कभी जीव को जगाता है। ऐसे सत्संग श्रवण करो, जो महापुरुषों की वाणी है, अनुभव उनका समागम सुनो। कथा है ऐतिहासिक चर्चा है, ऐतिहासिक इस सजुग में उनकी चर्चा करके सुनते हैं। बोलो केता में उनकी चर्चा करके सुनते हैं, कहीं गोपुर में उनकी चर्चा करके सुनते हैं, कोई कलयुग में उनकी करते हैं। तो सब जानते हैं उन चर्चा को करने से सुनने से अपने को क्या लाभ होना है, केवल मनोरंजन होता है। तो सब जानते हैं। बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है, हम औरों की चर्चा करके सुनते हैं, वो कैसी चर्चा, कैसा सुनना है। दूसरों की धन की महिमा करने सुनने जैसा है। अब दूसरों की धन की प्रशंसा करो, महिमा करो, और कितना सुनो कि आपकी गरीबी चली जाए, आपकी बिगड़ मिट जाए। हम ऐतिहासिक चर्चा सुनते हैं, भक्तों की चर्चा सुनते हैं, उनके द्वारा पुण्य मिलता है, पुण्य जरूर मिलता है। मनोरंजन हो जाता है। पर वह लोग अपने दीवानों, अपनी गरीबी को मिटी से मैंने कमाना, पर धन की शोभा किया, घर की भूख नहीं जाए। घर की भूख तो जब जाए जो हाथों हाथ कमा।
अपना उजाड़ो बैठ करके साधु में लागना पड़े, 700 साल भजन करना पड़े, सुन करना पड़े, गुरु धर्म को पालन करना पड़े। राम सनी धर्म को समझना होगा। एक राम सनी संप्रदाय है, एक राम सनी धर्म है, बहुत फर्क है। संप्रदाय अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। संप्रदाय है वो वाद कहलाता है, वो वाद है, जैसे जातिवाद ऐसे संप्रदायवाद है। 3 वाद बताया, बहुत चर्चा होती है। प्रथम जातिवाद, दूसरा है मध्यवाद हिंदू मुस्लिम, और तीसरा है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद बड़ा खतरनाक है, और संप्रदायवाद गुरु लोग और होते। संप्रदाय अलग होती है, और उन संप्रदायों का धर्म है वो अलग होता है। जैसे अब हम सब लोग राम सनी हैं, राम सनी संप्रदाय नहीं, राम सनी धर्म है, इनका आदर को बड़ा सुंदर। राम सनी धर्म का अर्थ क्या है? कोई संप्रदाय में दीक्षित होने का नाम राम सनी नहीं कहलाता। कोई कहीं जैसे कंठी धारण कर ली, माला धारण कर ली, उनसे राम सनी नहीं कहलाता। राम सनी का अर्थ है केवल राम जी महाराज से स्नेह करना, राम जी महाराज से प्रेम। कौन राम जी? कैसा राम जी? सब जानते हैं। रमैया राम जी, रमतीत राम जी, सत्य राम जी और आत्म राम जी, उनसे स्नेह। राम सने धर्म है, वही सनातन धर्म। सनातन धर्म ही राम सनी धर्म है, और राम सनी धर्म को ही सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ जिनका कभी नाश नहीं हो, उनको सनातन कहते हैं। अविनाशी है, कभी उनका नाश नहीं होता, कभी बनता बिगड़ता नहीं, उनको सनातन कहते हैं। कौन है? वो राम जी महाराज। उनसे स्नेह करने का नाम ही राम सनी ही धर्म है। इष्ट राम रंगती आन आप सब लोग राम सनी कंठी पे ले महाराज दीक्षा तेरे राम सनी, ऐसी बात नहीं। संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है। हम सबको धर्म कहीं है। रमती राम जी महाराज को ईश्वर, रमती यानी सब तंत्र रमण करता है, वो हमारा इष्ट हो, उनकी पूजा हो, उनका आदर हो। वो कहाँ है तो सब जान लेना। गुरुवाणी ने इशारा किया है, गुरुवाणी का उद्देश्य सदगुरु चरण मंगोरे तारे, चरण मंगोरे, वो तुझको सत्यान बतावे, वो तुझको भगवान रागे संगो, ओ भगवान रागे संगो, सदगुरु चरण मंगोरे।
राम सरे धर्म क्यों होता है? बड़ा सुंदर सदगुरु चरण गुरु महाराज के चरणों की वंदना करो, चरणों की पूजा करो, चरणों का आदर करो। उन चरणों को पूजा करो। गुरु महाराज के दो प्रकार का चरण है, एक बौद्धिक चरण कहलाता है, दूसरा आध्यात्मिक चरण कहलाता है। गुरु महाराज के पैर जो है, पद है, ये बौद्धिक चरण है, इनकी पूजा नहीं करना है। इन पैरों की पूजा करना ये माया की पूजा हो, माया से बना हुआ शरीर। सदगुरु का आध्यात्मिक चरण है, शब्द ही सदगुरु का चरण, उनकी पूजा। सदगुरु का दो स्वरूप है, एक रूप है, दूसरा स्वरूप है। शरीर का रूप है, सदगुरु ने किया शब्द है, और शब्द ही उनका है, निराकार स्वरूप। उस शब्द का आदर करो, चरणों की पूजा को, शब्द ही चरण है। शब्दों की पूजा करने वाला, मानने वाला फल पर गिरने लोग और आगे झूठन पावे साधु में आगे माने, झूठो तो खजावे महाराज झूठन माँ पर आज्ञा नहीं माने, केवल नहीं माने, केवल जो नहीं माने, बने झूठो खाओ नहीं बोलो। सब चरणों की पूजा करो, शब्दों को मानो, पकड़ो, वचन माने सो वंश हमारा, बाकी डूब मरो सकल संसार। गुरबाणी कहती कोई गुरबाणी क्या कहती है? रामकृष्ण धर्म क्या कहता है? चलता देवड़ पूजो रे प्राणी माए बसे भाई। शरीर ही सब चलता फिरता, मंदिर मस्जिद है, इनकी पूजा करो। उनकी पूजा क्या है? अरे भूखा को भोजन दो, प्यासा को जल पिलाओ, बीमार को वस्त्र दिलाओ, थाली में भरे उनको वस्त्र ओढ़ाओ। यही उस परमात्मा की असली पूजा है, चेतन की पूजा, ये पूजा बोलो। यही हमारा रामकृष्ण धर्म कहता है। चलता देवड़ पूजो प्राणी माए बसे रही जागो, अंदर को परमात्मा चेतन राम जी विराजमान है। पायन देवड़ झूठ देना चेतन, इन पायन पत्र की पूजा देने चेतना नहीं है। उनको पूजे, को पूजे आंधो। आंधो कौन? अज्ञानी। पानी में दो प्रकार का अंधा बताया, दो अंधा, एक प्रत्यक्ष अंधा है, दूसरा गुप्त अंधा। सूरदास प्रत्यक्ष अंधा, सबने देखा जो अंधो सूरदास है।
प्रत्यक्ष अंदाजे हम गिनती कर सकते, संख्या गिन सकते, इतना अंदाजे गाँव में तहसील में जिला में इतना अंदाज गिन सकते हैं। और गुप्त अंदाज इतना है, शेर भरिया सीटियां भरी है, रास्ता भरिया है, कोई करने झंडा ले जाओ, कोई करने झंडा ले जाओ, तो गुप्त अंदाज बोलो राम। बड़ा सुंदर परमात्मा राम जी अपने सबके अंदर में विराजमान है, उनकी पूजा करें। यही रामचंद्र धर्म का सिद्धांत है। बड़ा सुंदर मन फेरी माड़ा फिर तो खुलिया धर्म का। हाँ, इस प्रसंग का यही विराम करेंगे। इसी प्रसंग को कल दिन की सत्संग में विस्तार करेंगे। तुम सब का माँ आके जागो, उठो, भजन में लागो, साधना में लागो, क्यों सुतोरे बारंबारा और चेतोनी मूर्ख की बात। बड़ा सुंदर दर्शन करना चाहिए। दर्पण को मास तो रहिए, दर्पण में आगे जाए तन दर्शन देगा। दर्पण कांच में हमको देखो तो चाहो तो कांच की सफाई करनी पड़ी। ऐसी दिलों के अंदर दिलों बैठा उनका दर्शन का तो दिल की सफाई करनी होगी और सफाई होगी साधना से, भजन से। दरिया आत्मल धरा कैसे निर्मल होई, समझ लावे प्रेम का राम नाम। बड़ा सुंदर अंत में सदगुरु ने बड़ा सुंदर संदेश दिया कि महापुरुषों की वचन ना लाके इनको कौन समझे। कहे कबीर साहब बाणे ने कोई संत बिछा कोई संत कोई सजन कोई महापुरुषों के बहाने का नरम संत जैसे हीरा की कीमत तेल चोरी कोई ही होती हम लोगों को नहीं, ऐसे महापुरुषों की बहाने की कदर को कोई लोग कोई जाने देता है। जो वाणी की कदर जाए वो आकर्षण हो गया, वो खींचा जाए। उनके जीवन में मेरे व्याकुलता आवे, उनके जीवन में वैराग आवे, उनके जीवन में सुधारता आवे, बाकी मनोरंजन करना चले जाए। कहे कबीर साहब बाणे ने संत पिछाने के या नहीं पतीजे अंगूर पुरो क्या। संत लोग बोलो कितनी हित की बात करते, कल्याण की बात करते, भला की बात करते, फिर ये लोग नहीं माने, उनका
क्या उपाय है? बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग। गिलोद परिवार को बहुत साधुवाद है। चतुर्मास के प्रथम चरण 1 मास के लिए बहुत सुंदर हमारे सत्संग लाभ दे रहा है। और ये लोग सत्संग सेवा का दोनों का लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ में आज सवैपुर निवासी संपत जी मेवड़ा जी के धर्मपत्नी जी शोभा भाई जी अनंतर सुधी साथ में सत्संग हुई और अनंतर 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा की पुष्कर में अर्जी लगाई है। बहुत बहुत साधुवान है। और साथ ही साथ में रानीगांव निवासी जैसा मेरे पास रानीगांव गांव है, वहाँ के हमारे शंकर जी खुरकड़िया राम समय हाल हैदराबाद निवासी है। उनकी तरफ से 11,000 रुपया पानी भवन में भेंट किया है और 5 दिन के लिए भोजन भिक्षा अर्जी लगाई है। और लादू जी राम इनके पुत्र की जन्म जयंती के उत्सव पर 1 दिन के लिए भोजन भिक्षा की उन्होंने अर्जी लगाई है। बहुत बहुत साधुवाद है। और गौरा की ढाणी निवासी खेमाराम जी गौरा मेरी तरफ से 11,000 रुपया पानी वाले चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत फैमिली गौरा साहब को साधुवाद धन्यवाद है। नेमाराम जी देवासी 11,000 नेमाराम देवासी खूड़ कोकरिया निवासी भाई नेमाराम जी देवासी राम से नहीं बहुत भक्त आदमी हो। हर साल अपना गांव में सत्संग आयोजन जाके वाणी जी महाराज बड़े विदाओं करे सब करे और पूरे जितनों गांव जगह सारा वो भोजन जाके हर साल मैंने तरफ से 11,000 रुपया वाणी जी महाराज चरणों में भेंट और 5 दिन के लिए भोजन भिक्षा की उन्होंने अर्जी लगाई है। बहुत बहुत साधुवाद। रामलाल गुजर 2 दिन की रसोई रामलाल जी गुजर 2 तोड़ी वाला मेरी तरफ से 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ हमारे सत्संगी गुरुओं की राम समय जी श्यामलाल जी दाता रामगढ़ निवासी मेरी तरफ से 1 दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी लगी। 1 दिन के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। 1 दिन के लिए बिजवा निवासी भाई माखनलाल जी राम सनई तरफ से 1 दिन के लिए भोजन भिक्षा कर ली। हाँ एक भक्त की तरफ से 1 दिन के रसोई गुप्त रखी गई है। हाँ नागौर निवासी किशोर भाई राम सनई तरफ से और यानी पुत्री की तरफ से 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी लगी। बोलो राम जी महाराज की 10,000 रुपया वाणी महाराज चरणों में भेंट किया है और 4 दिन के लिए भोजन भिक्षा कर दी। और कड़ियास निवासी और कबिया भाई जी राम सनई एंड तरफ से 8,000 रुपया वाणी महाराज चरणों में भेंट के लिए भोजन भिक्षा अर्जी लगाई। बहुत बहुत साधुवाद। राम निवासी कोटलिया कहना बड़ा भाव है। कई संस्कृति में पहुंच जावे तो अपने साथ है एंड तरसों 11,000 रुपया पानी वाला चरणों में भेंट और 5 दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी लगाई। बहुत बहुत साधुवाद। 2 दिन के लिए कंगराट निवासी हमारे मेहराम जी राम सनई निवासी बैंक तरफ 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी। और कंगराट निवासी हाल पूर्व से हमारे रामनाथ जी राम सनई अकोलिया एंड तरफ से 1 दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी। बहुत बहुत साधुवाद। 2 दिन के लिए घिवाड़ी निवासी राम जी और 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा की अर्जी लगी। ये पुष्कर की भोजन भिक्षा की बहुत उत्तम सेवा है।
और जोधपुर निवासी हमारे लक्ष्मण जी राम सनी इन साथ में सदन आए हुए हैं इन तरफों 2 दिन के लिए भोजन की चंजन भी अभी लगाई है। बहुत बहुत है भी साधुवाद है। मेरता निवासी अपने जल्दी के लिए भोजन दीक्षा की अभी लगाई बहुत बहुत साधुवाद। हाँ पांचोड़ी निवासी समझी हलवाई यानी 301 दिन के लिए भोजन दीक्षा की अभी लगी बहुत बहुत साधुवाद। मोरा निवासी बागाराम जी टाटा जी के धर्मपत्नी जी बहू भाई जी एंड 301 दिन के लिए भोजन भिक्षा की जी उसके राज की भिक्षा का उत्तम सेवा है, बहुत पवित्र सेवा है। थोड़ा खर्च है, ज्यादा कोई इनको खर्चो नहीं है। जैसो कोई भोजन देना सब इतना ही खर्चो है। ठीक थोड़ा बेटो भोजन बने तो 2-2,500 खर्चो है। उनसे अगर हलवा बने तो अलाव से बने तो 2,000 में हो जाए और हाथ भोजन जाओ तो 1500 में हो जाए और उन्हें भी कर दो 1000 में भी जैसो शक्ति है ऐसी जरूरती है। 45 साल 40 साल हो गया, 40 साल का चले हैं और सदा भक्त लोगों ने सहयोग से चले हैं। इन वास्ते बहुत उत्तम सेवा है। हाँ जी माटे राम नाम खेजरा जी में भंडारा चाले तो चतुर्मास का तो उठे भी हमेशा भक्ता की तरफ से मुद्दा चले। प्रेम जी मेला उड़ाव निवासी एंड 2 दिन के लिए भोजन दीक्षा की अर्जी लागी बहुत बहुत साधुवाद। मेरा जी रामसनी कमरा निवासी एंड 300 की कौन संजय वाणिज्य महाराज के चरणों में बैठ बोलो राम जी महाराज की। और कोई फिर याद आवा दीजिए। हाँ इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवाणी के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए नाम संकीर्तन राम राज राम राम